इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मरकजी वजीर कांग्रेस के कद्दावर लीडर डॉक्टर शकील अहमद साहब। आइए इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 3 रियासतों में फतह होने के बाद आखिर 2019 के लिए क्या इनके पास मनसूबा बंद है। सर, सबसे पहले तो ईटीवी भारत में खैर मकबूल है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, कभी भी किसी भी पार्टी की जीत होती है या हार होती है, उसके कोई एक वजह नहीं होती है, कई वजूहात होते हैं। और जाहिर है कि हमारी जीत के भी कई वजूहात हैं। राहुल जी की बहुत ही इफेक्टिव और एग्रेसिव लीडरशिप, हमारे वर्कर्स की मेहनत और नरेंद्र मोदी सरकार का फेल्यूर। मेरा अपना मानना है कि ये तीनों सरकारें ये 2013 में बनी थी और 2013 में इनके बनने की एक वजह थी सिर्फ कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और वो मुल्क के सारे मसाइल को हल कर देंगे। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी इस मुल्क के जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके जरिए, और उसी इफोरिया में या उसी हाइप जिसको कहते हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ ये लोग भी आ गए। लेकिन अभी तो पूरा मुल्क ही नरेंद्र मोदी जी से नाउमीद हो गया। जो उम्मीदें थी नौजवानों को, जो उम्मीदें थी किसानों को, जो उम्मीदें थे कि करप्शन पर ये रोक लगाएंगे, ये तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार और करप्शन इन्होंने खुद किया, तो लोगों को नाउमीदी है नरेंद्र मोदी जी की वजह से। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी की ये तीनों सरकारें हारी। देखिए, अमित शाह जी या मोदी जी के किसी को कमतर समझने से, अगर आप सियासत में हैं तो अवाम आपको क्या समझती है। और अवाम ने राहुल गांधी जी को अमित शाह और मोदी जी से ज्यादा मजबूत समझा। अवाम की नजर में राहुल गांधी जी की बड़ी हैसियत है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हैसियत छोटी है अवाम की नजर में। नहीं, हम तो अभी उठा रहे हैं। कल भी राहुल गांधी जी ने यह कहा कि हम जीते हैं भले, लेकिन पूरी दुनिया में ईवीएम के खिलाफ एक बात हो रही है कि उसमें एक चिप होता है, आप इंटरनेट है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, आप उसको टैंपर कर सकते हैं। हमने तो अपने रेजोल्यूशन में ही कहा है कि ईवीएम हटाना चाहिए और बैलेट आना चाहिए। इसलिए हमारा स्टैंड राहुल गांधी जी ने कल भी कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही है जो पहले था कि ईवीएम के बदले बैलेट आना चाहिए। देखिए, कुशवाहा जी अच्छे लीडर हैं, शांत हैं, गंभीर हैं, उनका सोशल बेस भी 6-7% का है बिहार में, तो जाहिर है कि उनके आने से फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, उनके जो लोग हैं, उनका जो सोशल बेस है वो एजिटेटेड है, वो नाराज हैं नरेंद्र मोदी से या बीजेपी से या नीतीश कुमार जी से कि उनको बेइज्जत बहुत किया गया उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो उनको जो बेइज्जत किया है, इसका जो उनके फॉलोअर्स हैं बिहार में, उन पर बहुत खराब असर पड़ा है और वो उसका बदला नीतीश जी और बीजेपी से लेंगे। देखिए, पार्टी को मैंने कह दिया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन हम इत्तेहाद में अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हमारी सीट आरजेडी के कोटे में चली गई थी। खुद टिकट मिलेगा, पार्टी को वो सीट मिलेगी और पार्टी ने कहा लड़ने के लिए तो यकीनी लड़ूंगा, ख्वाहिश बता दिया है। देखिए, मुझको राज्यसभा भेजने के लिए किसी एक दूसरी पार्टी ने कहा था बहुत पहले, लेकिन एक बात सही है कि अपनी पार्टी कांग्रेस छोड़ के, मैं 3 जनरेशन से कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही पैदा हुआ और कांग्रेस में ही मरूंगा। सर, ईटीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।